एक कमरे में 22 लोगों का रहना, खाना और नहाना। अरे नहा रहा है या अंदर ही सो गया? जल्दी से बाहर आ। कब से हम लोग नहाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। अरे आज सेठ ने जल्दी बुलाया था और आज ही इतनी देरी हो रही है। आज तो सेठ से अच्छा खासा सुनना पड़ेगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन रोज रोज की चीजों से। नहाना भी समय से नसीब नहीं है। एक तो सुबह जल्दी जल्दी उठकर नींद खराब करो, ऊपर से फिर घंटे तक लाइन में लगे रहो नहाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये घर नहीं बल्कि पब्लिक बाथरूम है। उसमें भी इतनी लंबी लाइन नहीं लगती होगी जितनी मेरी ससुराल में नहाने के लिए लगती है। इतना बड़ा आंगन होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों कोमल के ससुराल में नहाने के लिए बाथरूम घर के अंदर बना था और सभी अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। और सिर्फ क्या यही कारण था जो कोमल अपने ससुराल वालों से इतनी चिढ़ी हुई थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी बहू लेकर आई हूँ मैं। पूरे मोहल्ले में नहीं होगी मेरी बहू जितनी कोई सुंदर। अरे माँ जी, अब मेरी देवरानी की तारीफ ही करती रहोगी या जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म भी करेंगी? अभी तो कई सारी रस्में बाकी हैं। गृह प्रवेश की रस्म के बाद नई नवेली बहू कोमल को सब घर के अंदर लेकर आते हैं। थोड़ी देर में शादी के बाद की रस्में भी शुरू हो जाती हैं, जिसमें सुबह से शाम कब हो जाती है कोमल को पता ही नहीं चलता। रस्मों के बाद कोमल अब काफी थक जाती है और देखती है कि अभी भी उसका एक कमरे का ससुराल लोगों से भरा हुआ है। माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है और ये मेहमान है कि अभी तक हमारे घर में ही रुके हुए हैं। ये लोग कब जाएंगे? मुझे सोना है। ये लोग कोई मेहमान थोड़ी ना है, ये तो हमारे घर के सदस्य हैं। हम सब लोग एक साथ ही रहते हैं। क्या कहा माँ जी? इसका मतलब इस एक कमरे के ससुराल में ये इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं? ये तो तकरीबन 20 से 22 लोग होंगे। मुझे ये तो पता था कि मेरा ससुराल एक कमरे का है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें इतने सारे लोग रहते हैं। कोई बात नहीं बहू, अब तो पता चल गया ना। और तुझे नींद आ रही है तो मैं तेरा बिस्तर लगवा देती हूँ, तू आराम से सो जाना। और वैसे भी अब तुम सबके ही सोने का वक्त हो गया है। सभी औरतें मिलकर जल्दी से बिस्तर लगाती हैं। घर के सारे मर्द एक तरफ सोते हैं तो वहीं दूसरी तरफ घर की सारी औरतें। छोटे से कमरे में तकरीबन 22 लोग सो रहे थे। ऊपर से गर्मी का कड़कड़ाता मौसम था, जिसके चलते नई नवेली दुल्हन कोमल को काफी बेचैनी होने लगती है। भगवान, इस एक कमरे में कितना ज्यादा भपका हो रहा है। इन सभी लोगों को इतनी आराम से नींद कैसे आ रही है? मेरी तरफ तो कूलर की हवा भी ठीक से नहीं आ पा रही है। बिल्कुल घुटन महसूस हो रही है मुझे तो यहाँ। कोमल को कभी इतने सारे लोगों के साथ एक एक कमरे में रहने की आदत नहीं थी, जिसके चलते सारी रात कोमल बेचैन रोती रहती है। सुबह होने के साथ साथ अब कोमल को हल्की हल्की नींद आने लगी थी, लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं तो कोमल की नंद उसे उठाने लगती है। कोमल भाभी, उठिए भाभी। क्या हुआ आरती? सोने दो ना, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। अरे भाभी, सभी को नहाना है, उठिए। अरे तो सभी को नहाना है तो मेरे उठने से क्या मतलब है? मैं कौन सा उनका बाल्टी और साबुन लेकर बैठी हुई हूँ। सभी कमरे में ही नहाएंगे, अब आपके होते हुए कमरे में कैसे नहाएंगे? क्या कहा तुमने? कमरे के अंदर नहाएंगे? 22 लोग रह रहे हैं, ये क्या कम है जो अब सभी को इस कमरे में ही नहाना है? भाभी, चूल्हे के पास जो वो नल और चबूतरा बना हुआ है ना, वही हमारा बाथरूम है। जब एक नहाता है तो बाकी सब बाहर खड़े होकर उसके नहाने तक का इंतजार करते हैं। अब जल्दी से उठिए। कोमल समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोमल की दोनों नंद उसे घर के बाहर ले जाती हैं और अब एक एक कर सब नहाने लगते हैं। आखिर में जब कोमल का नंबर आता है और वो नहाने के लिए घर के अंदर जाती है तो ची ची ची, साबुन पर कितने सारे बाल लग रहे हैं। ऊपर से इन्होंने इतना गीला भी कर दिया है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। घिन सी आ रही है मुझे तो। एक कमरे में 22 लोग रहते हैं, ऊपर से इस कमरे में नहाना भी है। बेचारी कोमल कुछ नहीं कर पाती और बड़बड़ाते हुए कोमल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है। सोने नहाने के साथ साथ उस एक कमरे में ही मिट्टी के चूल्हे पर कोमल को खाना बनाना था। सभी लोग खाने के प्लेट लेकर बैठे होते हैं तो वहीं बेचारी कोमल 22 लोगों के हिसाब से चूल्हे पर गर्मी में खाना बना रही होती है। भाभी, ये ठंडी ठंडी रोटी क्या दे रही हैं? जरा गरम गरम रोटी दीजिए। बहू, कब से दाल मांग रहा हूँ, जरा मुझे दाल दे दो। सभी को खाना देने के चक्कर में कोमल के लिए ही खाना नहीं बच पाता। इतनी जोरों की भूख लग रही थी, इन सभी लोगों ने इतना ठूसा कि मेरे लिए एक रोटी तक नहीं बची। लगता है पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। दोनों बड़ी जेठानियां अपने बच्चों को ही संभालने में लगी रहती थी। वो नंद भी कॉलेज जाती थी तो इसलिए घर के काम अब कोमल को ही करने पड़ते थे। सुबह की निकली हुई कोमल कड़ी दोपहर में 22 लोगों का राशन लेकर लौट रही थी। भगवान, बिल्कुल गधे मजदूरों सी जिंदगी हो गई है मेरी। एक तो 22 लोगों से भरा ससुराल, ऊपर से सबको एक एक कमरे में रहना, खाना पीना, सोना है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सबके नहाने के बाद कोमल जैसे ही अब नहाने के लिए जाती है तो देखती है कि नल में एक पानी की बूंद भी नहीं है।
इन परेशानियों से बेचारी कोमल काफी दुखी थी। जब कोमल दिन में सोने की कोशिश करती है तो उसकी जिठानी के दोनों बच्चे काफी ज्यादा शोर मचाते हैं। भाभी अपने बच्चों को चुप करवा लीजिए, वैसे सुबह जल्दी उठने के चक्कर में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आपके बच्चे भी कितना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। बच्चे हैं तो शोर तो मचेगा ही ना, बाहर कितनी कड़क धूप हो रही है, अब इस धूप में तो बच्चों को बाहर मैं खेलने के लिए भेजूंगी नहीं। कोमल सिर पकड़ के कोने में बैठ जाती है। एक ही घर में होने की वजह से सभी लोग एक दूसरे के सामान का इस्तेमाल करते थे। कोमल की नंद साक्षी उससे पूछे बिना कभी उसका मेकअप तो कभी उसके कपड़े ले लिया करती थी, जो कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साक्षी कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी चीज मुझसे पूछकर इस्तेमाल किया करो, पता है ये लिपस्टिक मैं कल ही लेकर आई थी और तुमने इसे इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ भाभी, मैंने आपकी लिपस्टिक इस्तेमाल कर ली, कौन सा एक दिन में ही खत्म कर दी, अभी तो पूरी की पूरी है, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हो। पूरे दिन की थकी हारी कोमल जब रात को सोने की कोशिश करती है तो कभी उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आती, तो कभी उसके पैर के ऊपर कोई पैर रख देता है, तो कभी कभी तो घर के मर्द और औरतें रात में गैस छोड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है किसी ने डब्बे में डालकर मुझे बंद कर दिया है, कितनी गंदी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी उल्टी कर दूंगी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आज फिर से कोमल को अपने ससुराल वालों की सारी लाइन में नहाने के लिए लगना पड़ता है। तकरीबन 1 घंटा हो गया था और बेचारी कोमल का तो नंबर ही नहीं आता। क्या मुसीबत है, 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक मेरे नहाने का नंबर नहीं आया, मुझे नहाना ही नहीं है। गुस्से से तिलमिलाते हुए साक्षी आंगन में बैठ जाती है। हर दिन कभी खाना न मिलना, ठीक से नींद पूरी न होना और नहाने के लिए घंटे तक लाइन में लगाना, इससे अब काफी ज्यादा वो परेशान हो चुकी। और आज जब कोमल देखती है कि उसकी नंद ने फिर से बिना उससे पूछे उसका लाया हुआ नया सूट पहन लिया, तो वो अपने गुस्से को अपने अंदर नहीं रख पाती और सब पर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो सभी को इस एक छोटे से कमरे में रहना है, 22 लोगों से भरे इस ससुराल में मेरा सर दर्द होता है, ना रात को सुकून है ना दिन को चैन, खाने को भी कभी ठीक से नहीं मिलता, नहाने के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है शादी करके ससुराल नहीं बल्कि किसी चौल में आ चुकी हूँ। अरे वहाँ के लोगों की जिंदगी भी मुझसे तो अच्छी ही होती होगी, बस अब मैं और आप लोगों के साथ इस एक कमरे में अपना गुजारा नहीं कर सकती। कोमल सही कह रही है, शुरुआत में तो हम सब आराम से रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ा वैसे वैसे अब मुझे भी लग रहा है कि इस एक कमरे में हम 22 लोग नहीं रह सकते। भैया भाभी ठीक कह रहे हैं, ये बात तो कब से मेरे भी मन में थी, लेकिन छोटी होने की वजह से मैं आप लोगों से कभी ये बात नहीं कर पाई कि हम सब कब तक इस कमरे में अपना गुजारा करेंगे। हमें पढ़ाई भी करनी होती है, शोर शराबे की वजह से हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। शुरुआत से एक साथ एक कमरे में रहने की वजह से मैं तो कभी ये सोचा ही नहीं कि जब आगे परिवार बढ़ेगा तो बहू और बच्चों को दिक्कत भी हो सकती है। अब हमें ही मेहनत करके पैसे जोड़ने होंगे ताकि हम इस कमरे को 4 से 5 कमरे में बदल सके और सब एक साथ आराम से रह सके। सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं और अपने खाने पीने की क्वांटिटी को कम कर राशन के आधे पैसे बचाते हैं। 2 से 3 महीने में ही ये लोग इतने पैसे बचा लेते हैं जिसकी मदद से वो अब 4 कमरे बनवाते हैं और अब कुल मिलाकर इन 22 लोगों के परिवार में 5 कमरे होते हैं, जिसमें से 2 अलग अलग कमरे में बहू बेटे और बच्चे रहते हैं, तो बाकी के कमरों में नंद देवर और सास ससुर। साथ ही ये लोग आंगन में अब 2 बाथरूम और घर के अंदर एक बड़ी सी रसोई भी बनवा लेते हैं, जिससे अब ना ही किसी को सोने में दिक्कत होती है और ना ही खाने पीने में। गरीब पूजा गर्मी में खाना बना रही होती है और पसीने से बेहाल होकर खाना बनाकर जल्दी से गैस बंद करती है और बाहर जाकर हाथ पंखा करते हुए खुद से कहती है, कितनी गर्मी लग रही है। हाय हाय आशा बहन, अपनी बहू को तो देखो जरा, कैसे बिना सर पर पल्लू रखे घर के बाहर हाथ पंखा कर रही है। अरे एसी के लिए गर्मी है क्या? सुमित्रा बहन की भी बहू है, इतनी अमीर है, पर मजाल है कोई पड़ोसी उसे घर के बाहर देख ले, वो भी बिना पल्लू के। अरे बहन, अगर मेरी बहू बिना पल्लू के घर के बाहर है तो क्या हो गया, उसे भी गर्मी लगती है, वो भी इंसान है और हम बहू बेटी में फर्क नहीं करते हैं। सुन लिया क्या बोला मेरी सास ने? भाभी, माँ ने जवाब तो दे दिया, अब आप अंदर चलिए। गर्मी की वजह से पूजा का दिमाग खराब हो रखा था, इसलिए वो अपनी पड़ोसन को भी सुना देती है और काजल अपनी भाभी को अंदर ले जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, आशा बहन, तुम शिमला मिर्च ले रही हो, तुम्हारी बहू के हाथों की शिमला मिर्च मेरी बहू को बहुत पसंद है, याद है ना? शादी से पहले मेरी बहू तुम्हारी सहेलियां हैं। हाँ बहन याद है, तो मैं अपनी बहू के हाथ ही उसकी सहेली के लिए भिजवा दूंगी थोड़ी सी सब्जी।
इस तरह सुमित्रा सब्जी लेकर अपने घर में सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाती है और रसोई में सारी सब्जियां रख देती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने आशा बहन को कह दिया है, वो जब भी तुम्हारी सहेली शिमला मिर्च की सब्जी बनाएगी तो तेरे लिए जरूर भिजवा देंगे। माँ जी, आपने ऐसा क्यों बोला? वो क्या सोचेगी? पिछले 20 सालों से जानती हूँ मैं आशा बहन को, कुछ नहीं बोलेंगी वो। इतना बोलकर सुमित्रा आराम करने के लिए चली जाती है और दिशा रसोई में काम करने लगती है। 2 दिन बाद गर्मी से परेशान होकर पूजा शिमला मिर्च की सब्जी बनाती है और आशा पूजा से बोलती है, कोई बात नहीं बहू, काजल रोटी बना लेगी, तू थोड़ी सी सब्जी अपनी सहेली को दिया, उसे तेरे हाथों की ये सब्जी बहुत पसंद है। माँ जी, उनका घर देखा है आपने? सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होगा मुझे। खैर चली जाती हूँ, इसी बहाने थोड़ी देर तक अपनी सहेली के साथ एसी में बैठने को तो मिलेगा। मुंह बनाकर पूजा थोड़ी सी सब्जी लेकर अपनी अमीर सहेली के घर जाती है और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचती है, जहां उसे काफी ठंडक महसूस होती है। मैं तो यहाँ शिमला मिर्च देने के लिए आई थी, पर ऐसा लग रहा है कि शिमला में ही आ गई। कितनी ठंडक है यहाँ। अरे बहू, तुम्हारे घर में तो बड़ी जल्दी खाना बन गया। वैसे मेरी बहू रसोई में है, तुम रसोई में ही सब्जी दे आओ। सब्जी लेकर पूजा रसोई में जाती है और रसोई में 4 एसी देखकर हैरान हो जाती है। अरे पूजा, कैसी है? ये तो मेरे लिए लाई हो, थैंक यू। अब आई हो तो थोड़ी देर बैठ कर ही जाना। मैंने मैगी बनाई है, एक बार तुम भी मेरे हाथों की मैगी टेस्ट करके देखना। अब अच्छी मैगी बनाती हूँ। यहाँ किचन की एसी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, लाती हूँ मैं मैगी। पूजा कुर्सी पर बैठ जाती है और दिशा 2 बाउल में मैगी लेकर आती है और कुर्सी पर बैठती है, जिससे पूजा कहती है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो। वैसे तुम्हारी रसोई में 4 एसी हैं, तुम्हें तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती होगी और खाना बनाना भी तुम्हारे लिए आसान होगा। हाँ, खाना बनाना आसान तो है, पर अब मुझे एसी की इतनी आदत हो चुकी, बिना एसी के तो मैं कहीं बाहर ही नहीं जा पाती। वैसे ज्यादा एसी की आदत होना भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह दिशा और पूजा मैगी खाती हैं और काफी देर तक बैठकर बातें करती हैं और थोड़ी देर बाद पूजा सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है और अपने घर आती है और घर आते ही उसे गर्मी लगने लगती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, पंखा भी काम नहीं कर रहा है। माँ जी, अपने भी घर में एक एसी लगवा लेते हैं ना, किसी के बस की नहीं है। बहू, एसी लगाना हमारी औकात के बाहर है, हम गरीब हैं। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब पूजा अपने पति के आने का इंतजार करती है और अर्पित के घर आते ही पूजा उसे खाना देते हुए बोलती है, देख रहे हैं ना आप, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अब तो सबके घर में एसी लगा है। आपको पता है, आज मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, उसकी रसोई में 4 एसी लगी हैं। हम रसोई में ना सही, पर घर में तो एक एसी लगवा सकते हैं ना। पूजा, एसी सस्ती नहीं आती, हम गरीब एसी जैसी महंगी चीज नहीं लगवा सकते और एसी की आदत अच्छी बात नहीं। मेरी एक बहन भी है, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। आपको सबकी फिक्र है, पर मेरी जरा भी चिंता नहीं है। बेटा, जब से बहू ऊपर से अपनी सहेली के घर से आई है, तब से एक ही रट लगाई जा रही है। गलती करी मैंने इसे उसके घर भेजकर। माँ जी, मैं कोई रट नहीं कर रही, मैं बस सच बता रही हूँ। आप लोगों को भले ही गर्मी ना लगती हो, पर मुझे ये गर्मी सोने नहीं देती। इतना बोलकर पूजा सबसे नाराज होकर सोने के लिए चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और खाना बनाते हुए जब उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो खाना छोड़कर सब पर चिल्लाती है, आप लोगों को गर्मी नहीं लगती तो मुझसे खाना क्यों बनवाते हो, खुद क्यों नहीं बना लेते। इतना बोलकर पूजा नाराज होकर दिशा के घर जाती है। सीढ़ियां चढ़ती हुई दिशा के पास जाकर उससे कहती है, तुम्हारे घर की इतनी सीढ़ियां चढ़कर तो मैं थक जाती हूँ। अच्छा हुआ पूजा जो तुम आ गई। मैं 2 दिन से तुम्हारे बारे में माँ जी से बातें कर रही थी। अकेले मन ही नहीं लगता। तुम खाली समय में मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? एक काम करो तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी इस पूरे मोहल्ले में तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो। दोस्ती का बहाना लेकर पूजा गर्मी से बचने के लिए इसी तरह आए दिन बहाने बनाकर दिशा के घर आ जाती है और काफी समय तक उसके घर में रहती है। ऐसे ही एक शाम, भाभी, आपकी सास बुला रही हैं, आप दोपहर से हमारे ही घर में हो। क्या शाम हो गई? माफ करना दिशा, पर मुझे जाना होगा। तुम्हारे साथ कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। इतना बोलकर पूजा आज अपने घर में आती है तो अर्पित उससे कहता है, तुम्हें बहुत शिकायत थी ना कि ये पंखा हवा नहीं देता। देखो, अब पंखा बिल्कुल ठीक हो गया है। पंखा पंखा होता है और एसी एसी होती है। भाभी, आप क्यों जिद कर रही हैं? दिशा भाभी और हमारे घर में बहुत फर्क है। घर वालों के समझाने पर भी पूजा किसी की नहीं सुनती और अब वो इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है कि खाना खाना भी छोड़ देती है। ऐसे ही एक दिन दिशा पूजा को फोन कर रही होती है।
पर जब पूजा फोन नहीं उठाती तो वो खुद हाथों में शिमला मिर्च लिए सीढ़ियों से उतरती हुई पूजा के घर आती है। अरे तुम यहाँ? मेरे घर में आते ही तुम्हें कितना पसीना आने लगा। इतना पसीना तो हम लोगों को कभी नहीं आता। मेरे घर में तो एसी भी नहीं है, एक पंखा है, तुम कैसे रहोगी? चलो हम तुम्हारे ही घर में चलते हैं। नहीं नहीं पूजा, मैं ठीक हूँ। एसी की बहुत गंदी आदत लगी है मुझे। अब लगता है कि मुझे आदत छुड़वानी होगी, वरना ऐसे में तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे मैं यहाँ शिमला मिर्च लेकर आई थी। अब तुमसे तो रोज रोज तुम्हारे हाथों की सब्जी नहीं मांग सकती, पर तुमसे सीख तो सकती हूँ। तुम अभी अभी अपने घर से सीढ़ियाँ उतर कर आई हो और पसीने से भी बेहाल हो, और ऐसे में इतनी गर्मी में तुम मेरे घर खाना बनाओगी? क्यों नहीं बना सकती? तुम अपनी दोस्त को खाना बनाना भी नहीं सिखाओगी? गुजरते समय के साथ पूजा और दिशा काफी दोस्ती और गहरी हो चुकी थी, इसलिए पूजा बड़े ही प्यार से दिशा को पंखे की हवा में शिमला मिर्च की सब्जी बनानी सिखाती है। अब दिशा सब्जी लेकर एक बार फिर से ऊपर अपने घर में जाती है, पर वो खाना न खाकर सीधा एसी चलाकर आराम करती है। तो वहीं नीचे गरीब पूजा अपने घर वालों से लड़ाई करती है। माँ जी, देखा ना आपने दिशा की क्या हालत हो गई थी। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो आज हम पर इल्जाम आता। इसीलिए बोलती हूँ कि एक एसी लगवा देते हैं। अच्छा ठीक है, आप तुम नाराज होना बंद करो। मैंने अपने दोस्त से बात करी है, उसके घर में उसका एसी खराब रखा हुआ है, वो ठीक करवा रहा है। ठीक होते ही 1 हफ्ते में वो हमें बेच देगा। अर्पित की बात सुनकर पूजा बहुत खुश होती है और अगले दिन एक बार फिर दिशा मैगी बनाती है और अपनी सास के साथ मैगी लेकर सीढ़ियां उतरकर नीचे पूजा के घर आती है। बहू, तेरी वजह से तो मैं थक गई। वैसे आशा बहन, तुम्हारे घर में कितनी ज्यादा गर्मी है। कोई बात नहीं आंटी, बस कुछ दिन की बात है, फिर हमारे घर में भी एसी होगी। फिर आप अपनी बहू बेटी के साथ कमरे में आराम से बैठ पाएंगे। वो सब तो ठीक है पूजा, पर तुम्हें एसी की क्या जरूरत है? एसी जितनी अच्छी चीज है उतनी ही उतनी ही खराब। उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। एसी हम जैसे अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पर सोच समझ कर एसी लगवाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एसी से अच्छा कूलर लगवा लो। एसी का बहुत बिल आता है। दिशा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी गरीब दोस्त के घर में भी एसी लगे? पूजा की यह बात सुनकर दिशा चुप हो जाती है और वो अपनी सास के साथ वापस अपने घर जाती है। क्या हुआ भाभी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। हाँ करिश्मा, मैं पूजा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हूँ, पर उसने अपने घर वालों को एक एसी के लिए इतना परेशान कर दिया, और उसके घर में एसी लगने वाली है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि एसी हर किसी के लिए सही नहीं। भाभी, अगर पूजा भाभी आपकी बात नहीं मान रही हैं, तो एक बार आप उन्हें ये बिल दिखा दो। इस बार भी 15,000 रुपए का बिल आया है। करिश्मा का ये आइडिया दिशा को पसंद आता है और वो उसी वक्त बिल लेकर एक बार फिर जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरती है और अपने गरीब दोस्त के घर जाती है और उसे बिल दिखाती है। हाँ, 15,000 अब समझ में आया। मैं तुम्हें क्यों मना रही थी। सोचो, अगर तुम्हारे घर में एसी लग गई तो तुम बिजली का बिल कैसे भरोगी? आज तुम पंखे की हवा ले पा रही हो, पर बिल नहीं भरा तो तुम्हें पंखे की हवा भी नहीं मिलेगी। इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी उसकी चादर हो। ये मत सोचना कि मैं तुमसे जल रही हूँ, पर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हारा भला चाहती हूँ। सही कह रही हो तुम। 15,000 में तो मैं पूरा महीना निकाल देती हूँ। एसी से अच्छा मैं कूलर ना लगा लूं, गर्मी से भी बच जाऊंगी और बिल से भी। बिजली का बिल देखकर पूजा के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो खुद ही एसी लगवाने से मना कर देती है, जिसके बाद गरीब ससुराल वाले सुकून की सांस लेते हैं और अर्पित घर में एक कूलर लाता है जो घर के साथ साथ रसोई को भी ठंडा रखता है।